नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से ट्रेपेजियम कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। भाई लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे, आगे देखो। अभी ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, मेरे को एक पेज मांगता भाई। ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी और डी सी पैरेलल हैं। तो बना लेते हैं एक ट्रेपेजियम छोटा सा, जहाँ पे इसने बोला है ए बी सी डी, जहाँ पे ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। और उसके बाद बोला है सी डी जो है वो हमारी 9 है और ए बी हमारी 13 है। एंड लाइन पी क्यू इज़ पैरेलल टू ए बी एंड सी डी। एक लाइन पी क्यू है पैरेलल टू पी क्यू, जो सी डी और ए बी की पैरेलल है। पी क्यू डिवाइड द ट्रेपेजियम इंटू टू इक्वल एरिया, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। यहाँ पे एक पी क्यू है। पी क्यू यहाँ पे इसने ये नहीं बोला कि ये जो पी और क्यू पॉइंट है ये इन ए सी और जो बी डी है इसके मिड पॉइंट है, नहीं। लेकिन इसने ये बोला है कि इक्वल एरिया में ये डिवाइड करती है इन दोनों ट्रेपेजियम, इन दोनों क्वाड्रिलेटरल को। इसका एरिया हम मान लेते हैं एम और इसका एरिया एन। तो इसका जो एरिया एम का एरिया यहाँ पे 1 होगा, तो इसका भी एरिया 1 होगा। इक्वल एरिया है। तो यहाँ पे तो इसने बोला है कि पी क्यू का मान निकालो। पी क्यू का मान क्या होगा, आप बताओ मेरे भाई। तो मैंने आपको कंसेप्ट कराए थे ट्रेपेजियम के, अगर आप लोगों को ध्यान हो, जब इस तरह से आपको डाटा क्वेश्चन गिवन हो तो सीधा फॉर्मूला था ए का स्क्वायर, ए ये लेंथ हो गई हमारी, प्लस में बी का स्क्वायर अपॉन में, नहीं ए का बी का स्क्वायर नहीं भाई, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था पी क्यू निकालने का। जब आपको इस सिचुएशन में ऐसे एम और एन का एरिया जो है वो बराबर दे रखा हो, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल एम मान लिया उसका एरिया, तो उसका एरिया किसके बराबर है, 1 के। ये 1 के, ये एन है। तो यहाँ पे सीधा पी क्यू निकालने का फॉर्मूला था मेरे भाई क्या, एम ए स्क्वेयर। एम ए स्क्वेयर यहाँ पे उल्टा वो लिख दिया मैंने, ए इसको मान लो, ठीक है, और बी इसको मान लो। यहाँ पे एम ए स्क्वेयर प्लस में एन बी स्क्वेयर अपॉन में एम प्लस में एन। ये था फॉर्मूला पी क्यू निकालने का सीधा। जब आपको इस तरह का डायग्राम डाटा गिवन हो तो भाई एम तो हमारा 1 ही है और एन भी 1 है, तो ए कितना है, ए 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। और प्लस में बी कितना है, बी हमारा है 13 का स्क्वायर 169, क्योंकि एन तो मल्टीप्लाई करोगे 1 है, 1 तो 1 रहेगा। और एम प्लस में एन कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। तो भाई इसको आप सोल्व कर लो। 9 और 1 10 पावर 1 6, 8 और 6 14 और 1 15 पावर 1 और 2, 250 अपॉन में 2, काट दो इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, 125 रूट। 125 का रूट आपने निकालना है, तो क्या हो जाएगा 5√5 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। सारा फॉर्मूला बेस है ये डाटा। मैंने स्टार्टिंग में ना सारे फॉर्मूले बताए थे ट्रेपेजियम के, अगर आप लोगों को ध्यान होंगे तो। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज द ट्रेपेजियम। ठीक है, यहाँ पे ए बी ई एफ सी डी पैरेलल हैं। ए बी इसने बोला है भाई 20 है और सी डी इसने बोला है भाई कितनी है, 10 है। एरिया ऑफ ई एफ सी डी इसका एरिया हम मान लेते हैं जो किसके बराबर है, 1 है। और जो पूरे का एरिया है ना, पूरे जो ये अपना ए बी सी डी जो हमारा एक ट्रेपेजियम है, इसका पूरे का एरिया 4 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 3। इसको मान लेते हैं। तो हमसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ ई एफ का मान निकालना है। तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया वही कहानी है मेरे भाई। ई एफ कैसे निकलेगी, रूट में एम की इसमें मल्टीप्लाई करो एम, और इसका जो है एम ए, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। एम ए स्क्वेयर प्लस में एन बी स्क्वेयर, ये बी है ना, अपॉन में एम प्लस में एन। बस यही है कहानी, आपने सोल्व कर देना है। एम तो 1 है, 1 किस में मल्टीप्लाई करोगे, उसका स्क्वायर करोगे तो 400 इंटू में 1 400 ही आएगा। प्लस में एन हमारा कितना है भैया, 3 है, तो 3। बी कितना है भैया, 10 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 100। अपॉन में एम प्लस में एन कितना है भाई, एम और एन 4। बस आपने अब सोल्व कर देना है। 400 और 300 700, 700 अपॉन में 4 हो। अब इसको काट लो, अगर आप लोगों ने काटना है तो कट जाएगा। ये 4 से काट लो, 2 से काटोगे तो 350, और 2 से फिर काटोगे तो 2 एकम 2, 2 7 14, 2 5 10, 75, 175 आ जाएगा। तो 25 5 का 25, 7 5 35, 3
और 7 दूनी 14 और 3 17। हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा भाई 5√7। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 5√7 की तरह। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन ABCD एक ट्रेपीजियम है, ठीक है। यहाँ से ले लो AB और C और D। AB पैरेलल है CD के। AB इसने बोला है भाई 6 6 सेंटीमीटर, CD 18 सेंटीमीटर, BC इसने 8 बोला है, AD हमें बोला है 12। और ए लाइन पैरेलल टू AB डिवाइड द ट्रेपेजियम इनटू टू पार्ट ऑफ इक्वल पेरीमीटर। समझ रहे हो, यहाँ पे इक्वल पेरीमीटर में बोला है इसने। तो पहले तो आप एक लाइन खींचो जो AB के पैरेलल होगी। मान लो ये एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने और इसका नामकरण कर देते हो आप F और E। कट द BC को तो काट रही है भैया E पे एंड AD को F पे, ये F हो जाएगा। BC यहाँ ठीक तो है यार, ओके। देन फाइंड द BE और EC, इसका मान आपने फाइंड द EF और फाइंड ये भी निकालनी है और ये भी निकालनी है। हाउ कैन वी फाइंड दिस यार। यहाँ पे जो मेन लाइन है ना इस क्वेश्चन की वो यही है कि जो पेरीमीटर है ना ये लाइन ड्रॉ करने के बाद, तो इनका इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर दोनों का बराबर है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे, दोनों का पेरीमीटर बराबर है। पेरीमीटर क्या है, चारों भुजाओं का इनका सम, दोनों की जो चारों भुजाएं हैं। लेकिन एक भुजा तो दोनों इनमें क्वाड्रिलेटरल में सेम है। ये जो EF है मैं बना देता हूँ, एक ऐसे है और एक कुछ थोड़ा सा ऐसे। ये जो लाइन है ये तो दोनों में सेम है कि नहीं है भाई। यहाँ पे ये 6 है, ये कितनी है 18। अब अगर आप देखो भाई साहब, 1 मिनट के लिए मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अगर मैं ये लाइन और ये लाइन का डिस्टेंस बराबर मान लूँ और इसका मान लूँ, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे देखना पेरीमीटर चाहिए। अब इसका तो 18 है, ये ज़्यादा है 6 से, ये जो होगी ये तो बराबर रहेगी, जो भी आएगी वो बराबर रहेगी। लेकिन ये जो 12 है भाई, इनमें दोनों में गैप कितना, ये बराबर कर ली, ये बराबर मान ली, ये बराबर मान ली, ये बराबर मान ली हमने। इसकी 2 भुजाएं ये इसके बराबर, और ये जो बीच वाली है ये तो रहेगी बराबर जो भी आएगी। 1 मिनट के लिए हम इसको समझने के लिए, ये 6 और 18 है, ये तो भैया बड़ी है नीचे वाली, और ये ऊपर वाली जो 4th भुजा हो गई ये तो छोटी है। मतलब कितनी छोटी है, 12 छोटी है। या ये कितनी बड़ी है, 12 बड़ी है। तो यहाँ पे जो 12 बड़ी है, अगर मैं इस 12 को इसमें मिला दूं भाई, ये जो है ये इससे 12 ज़्यादा है, इससे ये 12 ज़्यादा है। तो अगर मैं 12 इसको दे दूंगा तो फिर पेरीमीटर बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ हो तो जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब आती है बात और, अब यहाँ पे तो ये तो फिक्स दे रखी है, आप इसको कम ज़्यादा थोड़ी नहीं करोगे यार। आपको पता है ये तो एक वैल्यू आएगी कांस्टेंट, दोनों के बराबर आएगी। लेकिन ये जो साइडें हैं ना ये हमें नहीं बता रखी, क्योंकि मिड पॉइंट नहीं है E और OF, ये हमें नहीं बता रखी। मतलब जो ये 12 है ये यहाँ पे हेर फेर किया जाएगा, ऐड किया जाएगा यहाँ से उठा के। मतलब यहाँ से हमने 12 उठाना है, वो जो ऐड होगा ना वो एडजस्ट होगा इन लाइंस में। अब आप कहोगे ये भी तो हमें गिवन है, ये 8 गिवन है और ये हमारी पूरी 12 गिवन है, राइट। इन दोनों का सम बताओ कितना होगा। 8 प्लस में 12 कितना हो जाएगा भैया, 20। सम तो 20 है, लेकिन इन दोनों के जो डिफरेंस होना चाहिए, इन दोनों के बीच में डिफरेंस वो होना चाहिए 12। लेकिन इनके बीच का डिफरेंस कितना, 4। 12 माइनस में 8 कितना हो गया, 4। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में क्या बोला, ये तो फिक्स है, ये 18 है। भाई पेरीमीटर निकाल रहे हैं, ये एक लाइन तो कांस्टेंट रहेगी। ये हमें बोल दिया 6 है, ये 18 है। अगर मैंने कहा था कि अगर इनको हम इक्वल माने, इस ट्रेपीजियम या इस क्वाड्रिलेटरल की ये जो रेखाएं मान लो ये इक्वल हैं और इसको भी हम बराबर माने भाई 1 मिनट के लिए, तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो तो फिर ये एक ही रेखा बच गई। इसमें ये 12 पार्ट ज़्यादा है, ये भी अगर 12 हो जाए तो फिर तो ठीक है, इक्वल हो जाएंगे। तो ये 12 पार्ट हम कहाँ एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि भैया ये तो एक ही लाइन है। ऑप्शन बचा है इधर, जब ये 2 क्वाड्रिलेटर बनाए तो एक तो ये रेड वाली लाइन, ये रेड वाली लाइन, और एक ये 2 ब्लू वाली लाइन, ठीक है, कटने के बाद। अब जब हमने देखा ये भी तो हमें गिवन है भाई, हमने देखा है इनका सम, इसका और इसका, इनका सम तो हमें पता है 20 है, डिफरेंस है तो 4 करेंगे तो वैसे सिंपल देखें तो। लेकिन आना कितना चाहिए डिफरेंस आना चाहिए भाई साहब 12।
तभी तो जब ये डिफरेंस 12 आएगा तभी तो ये 12 इधर एडजस्ट होगा एक्स्ट्रा, मतलब कम आना चाहिए, डिफरेंस आना चाहिए, कम आना चाहिए कितना 12, ये 12 डिफरेंस आएगा। और 12 इनमें जब डिफरेंस आएगा तो भाई साहब इनमें 12 डिफरेंस आएगा तो फिर बच क्या गया, बच कुछ नहीं गया, बस हो गया सोल्व। जब भाई साहब दो जो हमारी ये रेखाएं हैं जिनका सम हमें पता है 20 और डिफरेंस हमें पता है 12, तो वो संख्याएं क्या होंगी, तो भैया पहले एक बार जोड़ के आधा कर दो और एक बार घटा के आधा कर दो। ये 22 सॉरी 12 है ना, यहाँ पे 12 है सॉरी, ठीक है, 20 और 12, 20 और 12 कितना हो जाएगा भाई, ये 2 और ये 3, 32 का आधा कितना हो जाएगा 16, और ये 8 का आधा कितना हो जाएगा 4, 16 और 4। अब यहाँ पे ये 16 और 4 क्या है, मतलब जो ये रेड वन है इसको हमने कितना लेना है भैया, इस रेड वन को लेना हमने 16 और जो ब्लू वन है इसको लेना हमने 4, समझ रहे हो। मतलब जो ये रेड लेंथ है इसका टोटल, इसका टोटल सिर्फ कितना होना चाहिए भैया, इसका टोटल होना चाहिए, ये जो रेड लेंथ है इसका टोटल होना चाहिए 16 और जो ब्लू लेंथ है इसका होना चाहिए 4। तो इनका रेशो क्या आ जाएगा भैया, 16/4 में जब काटोगे 4 एकम 4, 4 चौक 16, इनका जो रेशो होगा ना, इनका जो ब्लू रेड लेंथ जो हमने लेनी है इसका रेशो आएगा लेंथ का 4 और इसका आएगा 1। यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा, 4 रेश तो आ गया, अरे यही तो लिखा हुआ है, इसके नीचे 1 होगा तो इसको इसने सीधा लिख दिया 4, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। अगर आपसे ये सीधा फिर EF बोल दे कि इन फ्यूचर EF निकालो, तो आपके पास इतना डाटा आ गया, 4 की करो इसमें मल्टीप्लाई और इसकी करो इसमें मल्टीप्लाई और अपॉन में कर दो 4 प्लस में 1, मतलब 18 गुना में 4 प्लस में 6 गुना में 1 अपॉन में 4 प्लस में 1। आप इसको सोल्व कर दो, 18 चौक जो आए वो और 6 प्लस में करके अपॉन में 5 कर दो, आपके पास आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर तो बना नहीं रखा, बना लो, ABCD इज ए ट्रेपीजियम, टेढ़ा मेढ़ा बनाया कोई बात नहीं, हम इसका नामकरण कर देते हैं भैया ABCD ना, ABCD। इसमें बोला है ये पैरेलल है इसके, AB हमें बोला है भाई 38 है, BC हमें बोला है भाई 13 है, CD हमें बोला है भाई 24 है और हमसे बोला है AD कितना है 15। नाउ अब पूछा है इस ट्रेपीजियम का एरिया बताओ, तो एरिया क्या होता है ट्रेपीजियम का, मैं यहाँ पे लिख दूँ, एरिया होता है भाई 1/2 गुणा में सम ऑफ पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम इनटू में डिस्टेंस बिटवीन दम का मतलब यहाँ पे है इनके बीच की ये जो हाइट है, डिस्टेंस बिटवीन देम, ये होता है ट्रेपीजियम का एरिया। अब आप एक बात बताओ, हाइट कैसे निकालोगे, हमें साइड का तो पता है सम ऑफ पैरेलल साइड, लेकिन हाइट कैसे निकालोगे। हाइट आप लोगों को मैंने बताया था, यहाँ से आप एक डालो परपेंडिकुलर टू द पैरेलल ऑफ, कह सकते हो AD के जब आप एक परपेंडिकुलर पैरेलल डालोगे तो ये जो पॉइंट नाम ले लेते हैं हम इसका A, ये इसके पैरेलल है भाई, ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है, जितनी ये 15 है उतनी ही ये है 15, ठीक है, ये हमेशा याद रखना भाई। जब AD के पैरेलल डाला है तो सीधी सी बात है जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी लेंथ होगी। अब जैसे इसने बोला ना AD AB और जो DC हैं ये पैरेलल हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 38 ही है तो ये भी 38 होगी, नहीं 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 नहीं, यहाँ से हाइट तो सेम रहेगी ना, दो पैरेलल साइड हैं उनके बीच की जो हाइट होगी वो ये पैरेलल हैं तो उनके बीच की हाइट तो हर जगह बराबर रहेगी, हर जगह ये कहीं पे जाके मिलेंगी थोड़ी ना कि हाइट कम ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन ये जो इस तरह से लाइन है ये तो कहीं पे जाके मिल जाएंगे, तो इनका बीच का यहाँ का डिस्टेंस अलग है, यहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है, ये चीज़ यहाँ पे आपने समझनी है। अब ये एक ट्रायंगल नहीं बन गया CEB, हाँ बिल्कुल ट्रायंगल बन गया भाई। अच्छा ये हाइट नहीं थी, मैंने यहाँ पे ये सीधा क्या किया है, इस AD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी है फ्रॉम C वर्टेक्स, और यहाँ पे ये हाइट नहीं है, हाइट तो अब हम ड्रॉ करेंगे। अब ये एक ट्रायंगल बन गया, ये CEB, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालो, ये है इसकी हाइट, ये हाइट नहीं थी भाई, हाइट तो अब हम ले रहे हैं, मुझसे भी थोड़ी सी गलती हो गई बताने में। यहाँ पे जो ये एक AD के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ करी फ्रॉम C वर्टेक्स, ठीक है, ये 15 है तो ये भी 15 हो गया, लेकिन जो ये हाइट है ये 15 नहीं है भैया, ये तो टेढ़ी लाइन है, सीधी परपेंडिकुलर लाइन ये है। अब हाइट हमने ये निकालनी है, ये हाइट निकालने के लिए मैंने ये ड्रॉ लाइन पहले ही कर ली, ध्यान नहीं रहा।
अच्छा, अभी एक त्रिभुज बन गया, त्रिभुज बन गया तो इसकी ये हाइट है। अब ये 15 है, ये 13 है, ये कितनी होगी? अगर भैया ट्रिपलेट से नहीं हो जाएगी ये? 15 13 14 3 हो तो जाएगी यार। पाइथागोरस पर में लगा देते हैं यार इस पे, तो पेरीमीटर निकल जाएगा। पेरीमीटर निकल जाएगा तो फिर सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर से हम इसका एरिया निकाल लेंगे। और हो ही जाएगी बात, बन ही जाएगी हमसे। ये जो DCEAB है ये क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया कि नहीं बन गया? हाँ पैरेललोग्राम तो बन गया भाई। 13 14 15, 13 14 15, 15 का स्क्वायर कितना? 225, 13 का स्क्वायर 169, 9 और 5 14, 1 7 और 2 9 और 3। ठीक है भैया, ये तो बात नहीं बनी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एक भाई देखो, हमने सबसे पहले मैंने क्या किया यहाँ पे, सी के वर्टेक्स, इसमें AD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की सी वर्टेक्स से, तो ये जितनी लेंथ होगी इसकी उतनी 15, ये 15 होगी। फिर मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला हाइट जो हमने निकालनी है। अब जब भैया ये इसके पैरेलल है, ये 15 डिस्टेंस है, ये इसके पैरेलल आई है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा? जितना ऊपर इसके बीच में डिस्टेंस है उतना यहाँ पे ये होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 14 ना 24, तो 38 में से 24 जाएगा। ये कितना बचा भैया? 4 और 1, 14 ये बचा। अब ये जो ट्रायंगल बना था, ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखोगे, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकाल सकते हैं हम। हाँ बिल्कुल, पेरीमीटर हो जाएगा 15 प्लस में 13 प्लस में 14। पेरीमीटर कितना हो गया मेरे भाई? यहाँ पे आप सम करो इसका, 10 20 और 30, 30 प्लस में ये कितना है? 12, 30 प्लस में 12 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 42। सेमी पेरीमीटर कितना आएगा? इसका आधा कर दो, 2 और 21। और इस ट्रायंगल का अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा? ट्रायंगल का एरिया सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर माइनस में 1 भुजा, 21 माइनस में 15 करोगे तो कितना आएगा भैया? 6। और सेमी पेरीमीटर हमारा यहाँ पे 21, और 21 में से फिर दूसरी भुजा, तो यहाँ पे आ जाएगा भैया 6, और फिर आ जाएगा 7, और फिर आ जाएगा 8, फिर तीसरी भुजा। अब इसको आपने सोल्व करना है, और सोल्व करोगे तो इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा भैया 70 56, और 70 56 का रूट कितना होता है? 84। ये एरिया क्या आया है? ये इस ट्रायंगल का एरिया आया है भाई हमारे पास। और ट्रायंगल का एरिया आया है तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? एरिया आया है, एरिया क्या होता है? 1/2 गुणा में बेस गुणा में हाइट। हाइट तो हमने निकालनी है, बेस हमें पता है 84 गुणा में 1/2। बेस कितना है मेरे भाई? यहाँ पे 14, और उसके कोर्सपॉन्डिंग ये हाइट है। हाइट तो अब आप निकाल लोगे भाई, इसमें तो कोई मंत्र नहीं है, ये बराबर का साइन है। ठीक है, तो भाई ये 14 से कट रहा है, 2 से काटो, 2 7 14, 2 चौके 8, ये फिर 7 7 से 42, तो हाइट आ गई भैया 12। ठीक है, अब हाइट हमें पता है 12, हमें अब इस एरिया निकालना है। एरिया अब आप निकाल दोगे ट्रेपीजियम का पूरे का। हमें हाइट पता है पैरेलल ऑफ सम साइड 1/2 गुणा में सम ऑफ पैरेलल साइड 24 प्लस में 38 और गुणा में 12। तो ये 24 प्लस में 38 कितना हो जाएगा भाई? 8 और 4 12, और 5 और 1 6। अब 1/2 गुणा में 12, 2 से काटो, 2 30 है, 2 एकम 2, 31 और 12 की ज़रा मल्टीप्लाई करना, 2 2 30 है, 1 3, 2 7 372। हाँ, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर PR और ST परपेंडिकुलर टू टेंजेंट लाइन QR के ऊपर ये जो ST है और PR है ये परपेंडिकुलर है। ठीक है भैया, हाँ ठीक है। PQ पास थ्रू ए सर्कल विद सेंटर O। PQ पास कर रही है, ये सर्कल का सेंटर O है, हुज डायमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये सेंटर है तो भैया अगर इसको बढ़ाऊँ तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और तो ये 10 हो गया, तो ये भी तो ये जो लाइन गुजर रही है तो ये भी 10 होगा, नहीं ये 5 हो जाएगी, और ये भी 5 हो जाएगी। डायमीटर है ये भी, तो PS भी तो एक डायमीटर ही है, ये ऐसे डायमीटर है तो ऐसे भी डायमीटर ही होगा। इफ़ द लेंथ ऑफ द PR इज़, कहाँ है PR की लेंथ 9 है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ST का मान निकालना है आपने। ओके ब्रो, करते हैं कुछ, क्या करें। यहाँ से परपेंडिकुलर डाला गया,
ये टेंजेंट लाइन यहाँ से परपेंडिकुलर डाला गया, ठीक है। इसने कुछ पैरेलल का बोला है, देखो PRST, एक क्या PRST, ये क्या बन गया है, ये एक ट्रेपेजियम नहीं बन गया। ये साइड इसकी दो पैरेलल साइड हैं आमने सामने की, ये अनबैलेंस साइड है, ठीक है। एक ट्रेपेजियम बन गया कि नहीं बन गया, हमसे पूछा गया, हमसे ST का मान पूछा है। जब एक ट्रेपेजियम बन गया, जब हमें पता है ये 9 है, तो ये भी कितनी होनी चाहिए भाई, ये भी तो वैसे 9 नहीं, ये 9 होनी चाहिए, पता नहीं कितनी होनी चाहिए, लेकिन आप लोगों को ये पता है ये जो OM है ये क्या रेडियस है, रेडियस कितनी है, जब डायमीटर 10 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 5, तो ये 5 है। जब ये एक ट्रेपेजियम बन गया कुछ तरह, जब ट्रेपेजियम बन गया इस तरह से, जिसमें हमें पता है दो पैरेलल साइड हैं, PR और ST क्या है, पैरेलल साइड बन गई भैया। जब ये दोनों पैरेलल साइड है, परपेंडिकुलर हैं भैया टेंजेंट लाइन के ऊपर, तो सीधी सी बात है ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो दो साइड पैरेलल हैं, बीच की लाइन नहीं निकाल सकते। कौन सी लाइन है ये, दो साइड ऐसे पैरेलल हैं तो ये ऐसे काट रही हैं, ठीक है। तो ये अरे यार मैं भी ना तो खुद कंफ्यूज हो गया, आप लोगों को भी कंफ्यूज कर दिया। जो पैरेलल साइड है वो खड़ी वाली पैरेलल साइड है, तो इनको पैरेलल साइड ले लो, ये पैरेलल साइड है, ये कुछ ऐसे है और ये कुछ, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो आप इसका मान नहीं निकाल सकते यार। हाँ निकाल दो, जब आपको ये पता है ये पता है, इसका मान नहीं निकाल सकते। हाँ निकाल सकते हैं, कैसे, एक है 9 प्लस में भाई ये 5 कब आना चाहिए, सीधी सी बात है, इन दोनों के सम का डिवाइड कर दो 2 से, तो ये 5 कैसे आया होगा, जब यहाँ पे 9 प्लस में कुछ किया होगा और उसको फिर 2 से काटोगे, तो 9 प्लस में क्या करोगे और उसको 2 से काटने में 5 आएगा, तो सीधी बात 9 में 1 जोड़ो 10, 10 अपॉन में 2 5, तो जो ये इस भुजा का माप कितना आ गया 1। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा C ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB और CD पैरेलल हैं, बना लो फटाफट एक ट्रेपेजियम। पता नहीं आधी ज़िंदगी तो मेरी किताबों में सड़ गई है यार, कभी कभी ना मतलब बस्टेड हो जाता हूँ मैं। ABCD, बट कोई बात नहीं यार, AB बराबर है 4CD, तो AB 4 है तो CD 1 हो गई, ठीक है। द डायगोनल ऑफ द ट्रेपेजियम इंटरसेक्ट एट O, डायगोनल खींचो इसके पहले, तो is the ratio of area of triangle DCB इसका एरिया और AOB, ओके। रेशो बताना है DCB इसका पूरे का और इसका। आप एक बात बताओ, मैंने ट्रेपेजियम में आपको बताया था आमने सामने का ट्रायंगल, ये तो क्या है जो पैरेलल साइड वाले जो पैरेलल साइड हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था जो पैरेलल साइड पे जो ट्रायंगल बनते हैं वो सिमिलर होते हैं। पैरेलल साइड, ये पैरेलल है भैया, ये इसके पैरेलल साइड पे जो ट्रायंगल बनते हैं वो सिमिलर होते हैं, और नॉन पैरेलल साइड पे जो ट्रायंगल बनते हैं उनका एरिया बराबर होता है। ये मैंने आप लोगों को कंसेप्ट बताया था। तो जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या है, 1:4 है, तो एरिया का रेशो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा भाई। तो इसका 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा इसका एरिया, और इसका करोगे 4 चौक 16, इसका एरिया आएगा 4। अब ये इनका एरिया इक्वल होगा, इनका एरिया ये मान लो के है और ये भी एरिया के होगा, तो के का मान कैसे निकलेगा, मैंने आपको बताया था ये भी भाई। अगर जब हमारा इस तरह से डायग्राम बन रहा है और बोल दे कि ये इनका एरिया रेशो, तो आमने सामने के जो ट्रायंगल होते हैं ना, जो पैरेलल साइड वाले, वो तो होते हैं ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होगा, रेशो बराबर होता है। हाँ जी, अब कोरस्पॉन्डिंग साइड्स दे रखी तो एरिया का रेशो नहीं निकाल सकते, ये कितना आ गया 1:16, तो ये के का मान क्या होगा √AB, जहाँ पे आप कहोगे AB क्या है, AB इज़ जस्ट नथिंग, आपका ये एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल और एरिया ऑफ इसका, तो ये A1 इंटू में 16, इसका रूट लोगे तो कितना आ जाएगा 4, तो इसका एरिया 4 आ गया, इसका भी एरिया 4 आ गया। अब आपसे पूछा क्या है वो आप आराम से कर लोगे। क्या पूछा है भैया, इसका पूरे का ट्रायंगल DCB का एरिया कितना हो गया 4 और 1 5, और ट्रायंगल इसका एरिया कितना हो गया भैया 16, इसका ही पूछा ना 16, तो 5:16 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। D ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इसमें अगर आप देखो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD का, ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है भाई साहब। ये इसका एरिया ट्रायंगल DOC का एरिया 9 गिवन है, इसका एरिया 25 गिवन है,
तो ये पैरेलल साइड हैं, ठीक है, ये पैरेलल साइड होती हैं। तो भाई साहब एक बात देखो, आप बोल दिख ही रही हैं पैरेलल साइड है, दूसरा ये डायगोनल है, ठीक है। यहाँ पे इनका ये सिमिलर साइड पे जो ट्रायंगल बना होते हैं उनका क्या होता है, ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। लेकिन ये जो नॉन पैरेलल साइड पे जो ट्रायंगल बने होते हैं ये क्या होते हैं, इनका एरिया बराबर होता है। इसका एरिया के होगा तो इसका भी ये होगा। और ये के का मान कैसे निकलता है भाई, रूट में ए बी मतलब क्या है, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, और बी क्या है, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। 9 गुणा में 25, 25 नियम में कितना होता है भाई, मेरे को भी नहीं मालूम रे कोई दिक्कत नहीं है, अपने को 25 नियम नहीं करना है। 3 का रूट, 9 का रूट कितना होता है 3, और 25 का रूट क्या होता है 5, 5 3 15, 15 आएगा भैया इसका भी एरिया और इसका भी एरिया। अब हमसे पूछा पूरे का एरिया, पूरे का एरिया कर दो, 9 प्लस में 15 और 15 30 और प्लस में 25, 25 और ये 30 कितना हो गया भैया 55, प्लस में 9 कितना हो जाएगा भैया 64। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में गाइज इतने ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। और हर वीडियो के एंड में हम अपना जीएस का पोर्शन एमसीक्यू करते हैं प्रैक्टिस, ताकि थोड़ा सा ध्यान रहे। तो स्टार्ट करते हैं पहला एमसीक्यू। तो भाई पहला एमसीक्यू है, भारत में सोया प्रदेश, सोया जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो वो स्टेट कौन सा है, तो वो है भैया हमारा स्टेट है मध्य प्रदेश, एमपी में। कॉकपिट ऑफ यूरोप, मतलब एरोप्लेन में क्या होता है, कॉकपिट होता है जो पूरे एरोप्लेन को कंट्रोल करता है। तो यूरोप का कॉकपिट कौन सा है, कौन सी कंट्री है यूरोप में जो यूरोप की कॉकपिट मानी जाती है, तो वो है बेल्जियम। क्या, बेल्जियम, जीएम पता नहीं, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। और भारत का प्रवेश द्वार एवरीवन नो, मुंबई। ओके, भारत का मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, कौन सा स्टेट है भैया, केरला। और सिटी ऑफ गोल्डन गेट, कौन वर्ड में सिटी ऑफ गोल्डन गेट से कौन सी सिटी को बोला जाता है, तो सिटी ऑफ गोल्डन गेट वो है भैया सैन फ्रांसिस्को। और इस्पात नगरी के नाम से भारत में किसको बोला जाता, कौन सा अपना क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट है, तो वो है जमशेदपुर। ओके, एंड लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज के नाम से कौन सा स्टेट जाना जाता है, लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। और क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से कौन सा, क्या नाम है अपना, जो क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से कौन सा अपना डिस्ट्रिक्ट या जिला बोला जाता है भारत में, तो वो है भैया पुणे। याद रखना ये एमसीक्यू अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।